दोस्तों, मैं दुल्हन बनी अमन के कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे अपने सिर से बोझ उतार कर दूर फेंक दिया हो, यह सोचकर कि शायद मेरी पूरी जिंदगी अब बर्बाद होने जा रही है। मैंने उनके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें की थी, गिर पड़ी थी, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं अमन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो हमारे मोहल्ले का ही था और मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो कितना गैर जिम्मेदार और आवारा है। दोस्तों के साथ गली में आवारागर्दी करना ही उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसके पिता ने उसे एक कपड़े की दुकान दी थी, लेकिन उसने उसे भी अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में लुटा दिया। अब वह किसी और की दुकान पर नौकरी करता था। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरे लिए अमन का रिश्ता आया तो मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इससे पहले भी मेरे कई रिश्ते आए थे, लेकिन वो या तो अधिक उम्र के मर्द थे या फिर वे जिनकी शादियां हो चुकी थी और जिनके बच्चे भी थे। मैंने अपनी माँ से यह तक कहा कि मुझे किसी ऐसे मर्द की दूसरी पत्नी बनना मंजूर है जिसके बच्चे हों। मैं उन्हें पाल पोस लूंगी, पर मुझे अमन से न बांधे। मगर मेरे माता पिता को बस यही चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, कि बेटी की शादी बूढ़े से कर दी या शादीशुदा से कर दी। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी शादी अमन से कर दी। अब मैं उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी और तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने समझ लिया कि ये अमन ही होगा और वो मेरे सामने आकर बैठ गया। वह आज बड़े प्यार से बातें कर रहा था और पहली बार मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी कि शायद वह बदल जाएगा। उसने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई जो उसकी माँ ने उसे दी होगी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बलबूते मेरे लिए कुछ खरीद सके। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ थामा और मेरे करीब होने लगा और मैंने खुद को उसकी तरफ छोड़ देने पर मजबूर हो गई। शादी की पहली रात अमन ने मुझे खूब प्यार दिया। शादी की पहली रात मेरे लिए अच्छी साबित हुई और मैंने अपने सारे डर निकालकर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा। पहले 2 महीने ठीक ठाक बीते, पर फिर अमन अपनी पुरानी राहों पर लौट आया। दोस्तों के साथ उसकी आवारागर्दी और बेतरतीबी फिर से शुरू हो गई। मैंने उससे कहा कि अब हमें जिम्मेदार होना चाहिए, हमारी जिंदगी में और भी खर्चे आएंगे। इस बात पर वह मुझसे नाराज हो गया। उसकी माँ ने मुझ पर ताने मारने शुरू कर दिए कि मैं अब उनके बेटे के साथ उनके घर पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन मैंने उनसे कह दिया, अगर आपको इतना ही बोझ लगता है तो अमन की शादी क्यों की। बस इसी बात पर घर में तूफान खड़ा हो गया। सास ने ये बात अमन को मसाले लगाकर बताई और वह गुस्से से भड़क गया। वह मेरे सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा और मुझसे कहा, अगर घर के काम करती हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं गिर जाएगी। मैंने भी जवाब दिया, अमन, जिम्मेदारियां समझो, कल को तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कब तक लोग हमारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? अपनी आवारागर्दी छोड़ो, कब तक तुम्हारे माँ बाप के टुकड़े पर पलते रहेंगे? मेरी बात सुनकर अमन ने गुस्से में मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ घर से चला गया। मैं उस समय चुपचाप रोती रही। वह घर से बाहर चला गया और मैं अपने कमरे में टूटकर बैठ गई। तभी मेरा 12 साल का छोटा देवर कमरे में आया और बोला, मम्मी बुला रही हैं। पर मुझे रोते हुए देखकर वह ठिठक गया। वह मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया और बोला, भाभी, आप क्यों रो रही हैं? अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। उस वक्त मुझे किसी हमदर्द की जरूरत थी और मैं समीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर भी एक सच्चे दोस्त की तरह मुझे दिलासा दे रहा था, भाभी, आप मत रोइए, मैं भैया को डांट लगवाऊंगा, पापा से शिकायत करूंगा, वो भैया को डांटेंगे। प्लीज
आप मत रोइए, आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अचानक मुझे एहसास हुआ कि एक छोटे बच्चे के सामने यूं रोना ठीक नहीं। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। समीर ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हैं भाभी, भैया बहुत बड़े हैं, मैं उन्हें डांट लगाऊंगा। समीर सचमुच बहुत प्यारा बच्चा था। इस घर में एक वही था जो मुझसे करीब था, मेरी बातें समझता था और मुझसे खुलकर बातें करता था। उसकी मासूम बातों ने उस पल मेरा दिल बहलाया। मैंने उससे कहा, समीर तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। नीचे गई तो देखा कि मेरी सास का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। रात के खाने का कोई अतापता नहीं था। मैं नजरें चुराकर किचन में घुस गई और जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी। 2-3 दिन तक मैं अमन से नाराज रही, लेकिन जब उसे मेरी जरूरत महसूस हुई तो वह रात को मेरे करीब आया। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, पति हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर। हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? यह कहकर वह मुझ पर झुक गया। बेप्सी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसे बस अपना हक याद रहता था, बाकी सारे फर्ज भूल जाता था। कुछ देर बाद अपनी मनमानी करने के बाद वह मुझसे अलग हुआ और सो गया, जबकि मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ बाथरूम में जाकर खुद को बंद करके रोने लगी। बेआवाज, बेबस आंसू मेरे दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। जब बाहर निकली तो देखा कि अमन चैन से सो रहा था। मुझे कभी ज्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना चाहती थी कि मेरा पति इतना कमाए कि मुझे दूसरों के ताने न सुनने पड़े। मुझे अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी इतनी कम उम्र में शादी कर दी थी। मेरी उम्र अभी महज 18 साल थी और अमन मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और जैसे तैसे हम चारों बहनों को पाल रहे थे। माँ घर पर सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी, पर उनकी यही मजबूरी थी कि मेरी शादी जल्द कर दी। मेरे पिता मजदूरी पर जाते थे और मैंने कभी बचपन से ऊंचे ख्वाब नहीं सजाए थे। मुझे पता था कि मेरे माता पिता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे मुझे किसी अमीर घर में भेज सकें। लेकिन कम से कम इतना तो सोचा था कि मेरा पति मुझे इज्जत से 2 वक्त की रोटी दे सकेगा, पर शायद मेरे नसीब में यह भी नहीं था। अब मैं हर रोज उस घर में एक कैदी जैसी जिंदगी जी रही थी। मेरी सास मुझसे पूरा दिन गधों की तरह काम करवाती और खाने के वक्त तानों की बौछार करती। अमन चुपचाप बैठकर यह सब सुनता, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और बेशर्मी से खाना खाकर घर से बाहर चला जाता। जब मुझे अपनी माँ बनने की खबर मिली तो मैं खुश होने के बजाय और भी टूट गई थी। एक बार फिर मैंने अमन से कहा, अमन अब तो हमारी जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, कम से कम अब तो जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। लेकिन अमन ने मेरी बात को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे कोई मामूली बात हो। मेरा दिल टूट सा गया था। फिर पूरे 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरा देवर समीर तो अपनी नन्ही लवीना को देखकर खुशी से झूम उठा। वह उसे गोद में लेकर हर जगह घुमाता, यह मेरी लवीना है, मैं इसे अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। उसकी इस मासूमियत में मुझे एक सच्ची खुशी दिखी। मेरी सास भी हैरान थी कि वह लवीना के लिए कितना दीवाना हो गया था। समीर के सो जाने के बाद ही मैं लवीना को उसके पास से उठाकर अपने पास लाती। लवीना बस भूख लगने या डायपर बदलने के समय ही मेरे पास आती, बाकी समय समीर के पास ही रहती थी। एक दिन अमन ने मुझसे कहा, अपने शादी के गहने मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचकर दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद अब अमन जिम्मेदारी समझने लगा है।
मैं खुश होकर अपनी शादी के गहने उसके हाथों में रख दिए, जिनमें एक सोने की अंगूठी, हाथों की चूड़ियां, एक चेन और झुमके थे। चेन, अंगूठी और चूड़ियां अमन के घर वालों ने दी थी, जबकि झुमके मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से बनवाए थे। मैंने सब कुछ अमन को दे दिया, यह सोचकर कि वह हमारी जिंदगी संवारने में इस्तेमाल करेगा। अमन ने एक छोटी सी दुकान शुरू कर ली थी, लेकिन उसका वही हाल था, कभी जाता कभी नहीं जाता। अवनी अब 1 साल की होने वाली थी और फिर एक दिन अमन ने कहा कि उसकी दुकान में चोरी हो गई। गुस्से के मारे मैं पागल हो गई थी। मैंने अपना सब कुछ देकर उसे सहारा दिया था और उसने सब मिट्टी में मिला दिया था। उस दिन मैंने उससे लड़ाई की तो उसने गुस्से में मुझे 3 बार तलाक कह दिया। उसकी जुबान से यह शब्द सुनते ही मेरी दुनिया तहस-नहस हो गई। मैं अवाक होकर उसे देखती रही और वह 3 बार तलाक कहकर मुझसे मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मैंने उसे रोते हुए कहा, अमन, ये क्या कर दिया तुमने? अपनी बच्ची का भी नहीं सोचा? मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, और कमरे से निकल गया जैसे कोई रिश्ता ही न था। मेरी सास ने भी सब सुना और मेरे कमरे में आकर मुझ पर ही गुस्सा उतारा। क्या जरूरत थी पति के मुंह लगने की? अब उसे गुस्सा दिलाओगी तो यही होगा। तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। वैसे अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अमन ने तलाक दे दी है, अब तुम्हारा यहाँ रहना जायज नहीं है। मैंने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। इस सारे दर्द की जड़ वही थी। ऐसे माँ को अपने बेटों की शादियां ही नहीं करनी चाहिए जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी न दे सके। इस घर में मैंने नौकरों की तरह काम किया था। बस 2 वक्त की रोटी के लिए मैंने अपने आंसू पोंछे, कुछ कपड़े बैग में डाले और लवीना को गोद में लेकर चल पड़ी। समीर बिलक कर रो रहा था, भाभी मत जाओ, मैं लवीना और आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने दिल में एक कसक महसूस हुई, लेकिन मेरी सास ने समीर का हाथ पकड़कर उसे पीछे कर लिया। मैं दुखी मन से घर छोड़कर अपनी माँ के पास लौट आई। माँ ने भी मुझे ही कसूरवार ठहराया। सच कहते हैं, औरत हर हाल में दोषी ठहराई जाती है। मैं खून का घूंट पीकर चुप रही। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतनी काबिलियत थी कि पास के एक स्कूल में नौकरी कर ली। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे मैं और लवीना का गुजारा होने लगा। फिर एक दिन मेरे पास अमन का फोन आया। वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो आबिदा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तलाक देने के बाद, तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना अधूरा हूँ। प्लीज घर लौट आओ। मैंने कहा, अमन, तुम मुझे तलाक दे चुके हो। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे पति रहे। इसलिए अब यह सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आऊंगी। अमन कहने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है आबिदा, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम अभी मेरी जिंदगी में वापस आ सकती हो। मेरे दिल में धड़कन सी उठी। उस बात की तरफ अमन इशारा कर रहा था जिसे मैं मरकर भी नहीं करना चाहती थी। और फिर अमन ने वही कह दिया, आबिदा, हलाला कर लो, उसके बाद मैं तुमसे दोबारा निकाह कर सकता हूँ। मैं कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई। फिर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अमन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कौन सी सुख की जिंदगी दी है तुमने मुझे, जो मैं तुम्हारे लिए ये कदम उठाऊं? अमन कसम खाकर कहने लगा, मैं वादा करता हूँ, लवीना की कसम खाता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, बुरे काम छोड़ दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर फोन काट दिया।
लेकिन अमन ने अपनी माँ के जरिए मेरी माँ के कानों तक बात पहुँचा दी थी। सब लोग इस बात पर राजी थे। मेरी माँ ने कहा, अकेली कैसे जिंदगी गुजारोगी? अमन अपने किए पर शर्मिंदा है, वह तुम्हें जिंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता है, बस हलाला करना होगा। मैं तड़प कर माँ की ओर देखा और कहा, कितनी आसानी से आप ये कह रही हैं। ये शब्द सुनकर मेरी रूह तक छलनी हो गई है। हलाला को तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। हलाला का मतलब यह नहीं कि मर्द जब चाहे तलाक दे दे और जब चाहे एक रात किसी और के पास भेजकर पत्नी को वापस बुला ले। हलाला का असली मतलब तो यह है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक देते वक्त 100 बार सोचे कि अगर तलाक दे दी तो दोबारा वह उसे हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर हासिल कर भी पाएगा तो उसकी बीवी पहले किसी और के साथ वक्त गुजरेगी, ताकि एहसास उसे पूरी जिंदगी का छोटा रहे कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं किसी तौर मन नहीं रही थी, लेकिन मुझ पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा था। और फिर एक दिन अमन खुद ही मुझसे मिलने चला आया। लवीना तो अपने आप को देखकर खिल उठी थी, उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई थी और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यही भोपाल था जब मैं इस कमजोरी पाल का शिकार हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं खुद तो घुट घुट कर जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन रवीना को उसके बाप से अलग करना मुझे सही नहीं लगा और मैं खुद को एक बार फिर हालात के हवाले छोड़ दिया। मेरी बच्ची के चेहरे को देखकर आखिरकार मैंने यह कड़वा घूंट पीने का फैसला कर ही लिया। फिर मेरी सांस ने कहा कि मुझे समीर से निकाह करना होगा। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो। समीर अभी 14 साल का बच्चा है और तुम एक बच्चे से मेरा हलाला करवाना चाहते हो। अमन कहने लगा, समझने की कोशिश करो आबिदा। हाँ, वह अभी छोटा है लेकिन देखने में बड़ा लगता है। कौन सा तुमने उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मेरे सास ससुर ने भी मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और मुझे मजबूरन समीर से निकाह के लिए हाँ करनी पड़ी। बहुत सादगी से मेरा और समीर का निकाह हुआ था। आज मैं समीर के कमरे में उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। आते ही उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी और मेरा दिल सहम गया। उसके बाद वह धाम से बेड पर आकर गिर गया था और ब्लैक ब्लैक कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे हल्के से पुकारा, समीर ऐसे मत रो। वह कहने लगा, ना रो तो क्या करूं? सब दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं। सबने मुझे मजबूर किया, लेकिन आप तो समझदार थी। आपने क्यों यह सब किया? वह कहता रहा और मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। कुछ देर बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर रोने लगा और मैं उसका शहर सहलाती रही, उसे तसल्ली देता रही। वह भी तो मुझे ऐसे ही तसल्ली दिया करता था। और फिर मेरी गोद में ही समीर रोते रोते सो गया। उसकी मासूमियत को देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या कर डाला है। उसकी उम्र तो बस 14 साल है। सोते हुए भी समीर से सक रहा था। मुझे उसे पर बहुत तरस आया था। हम दोनों ही हालात के मारे थे। 14 साल की उम्र में समीर ने यह दुख सहा था और मैं भी तो सिर्फ 20 साल की उम्र में इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी। मैं सोफे पर जाकर लेट गई और आंसू पोंछते हुए बस खुद से कहने लगी कि जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अचानक ही मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली खटखटा से खली थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? मैं समीर की तरफ देखा तो वह बेड पर सो रहा था। वह ऐसा ही था, उसके सर पर अगर ढोल भी बजाए जाते हैं वह तभी नहीं उठाता था। मैंने उठकर दरवाजा खोला, बाहर जाकर देखा तो अमन खड़ा था। मैंने कहा, अमन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर चला आया। फिर उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, तो कैसी रही रात? आखिर तुम्हारी सुहागरात थी समीर के साथ।
उसकी बातों में छुपी बेइज्जती और कड़वाहट से मेरा खून खौल गया। मैंने कहा, जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है। यह सब तुम्हारी गलती और तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है, शादी की पहली रात थी। तुम भी तो समझदार हो कि शादी की पहली रात क्या होता है। वही मेरे और समीर के बीच हुआ है। मैंने जानबूझकर अमन को मिर्च लगाई थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन समीर तो अभी बच्चा है ना? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, बच्चा है, पर इतना भी नहीं। और तुम क्यों तड़प रहे हो? हलाला का मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब तकलीफ किस का मतलब तुम्हें मालूम ही होना चाहिए। अब तकलीफ किस बात की है? मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी फिलहाल मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए एक गैर मर्द हो। मेरा पति कमरे में इंतजार कर रहा होगा और इस वक्त तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। सुबह होते ही समीर से तलाक लेकर अपनी इद्दत वापस पूरी करना, उसके बाद में दोबारा तुमसे निकाह करूंगा, समझी? मैंने दर्द से हाथ छड़ाते हुए कहा, अमन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे वहीं छोड़कर कमरे में लौट आई। वहां जाकर मैं टूट गई थी और बस फूट फूट कर रोने लगी। समीर की नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत या सम्मान का भाव नहीं था। बस एक बेचैनी थी कि इस रात मैं उसकी बाहों में क्यों नहीं हूँ, बल्कि समीर के साथ क्यों हूँ। क्या गारंटी थी कि दोबारा निकाह करने के बाद मुझे अमन समीर का ताना नहीं देता? क्या मुझे अपनी जिंदगी में इज्जत और सामान मिल पाएगा? यही सोचकर मैं रो रही थी। गलती मर्द करे और भगत ना औरत को पड़ता है। मैंने एक नजर समीर की तरफ डाली तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि वह जाग रहा था और चुपचाप मुझे रोते हुए देख रहा था। मेरी नजर पड़ते ही वह धीरे से उठकर बैठ गया और बोला, भाभी आप क्यों रो रही हैं? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बस यूं ही। अपने हालात पर रोना आ गया। वह गंभीरता से बोला, भाभी आपने इतना गलत फैसला क्यों लिया? क्या आपको अमन भैया के स्वभाव का अंदाजा नहीं था? वह अच्छे इंसान नहीं है, हमेशा आपको दुख दिया है। फिर क्यों? मैं उसकी तरफ तड़प कर देखती रह गई। रुंधे स्वर में कहा, समीर मैं मजबर थी, मैं लवीना की वजह से मजबर थी। लुबना अपने पिता के बिना अधूरी है, उसे अपने पिता का प्यार चाहिए। समीर, मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुप रहा। मुझे नहीं लगता भाभी कि आगे सब कुछ ठीक होगा। फिर एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, भाभी अभी फिलहाल आप मेरी भाभी नहीं हैं, आप मेरी बीवी हैं। इतना कहकर समीर उठकर बाथरूम में चला गया। अगली सुबह मेरे लिए एक भारी बोझ लेकर आई थी। मेरी सास पूरे घर में जले पर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी ओर झपटते हुए मेरे बालों को पकड़कर मुट्ठी में दबोच लिया और कहने लगी, तेरी वजह से हमारे घर पर यह मुसीबत आई है। पता नहीं अमन कहाँ चला गया है। रात को तो अपने कमरे में था, लेकिन सुबह जब मैं उसे जगाने गई तो वह कमरे में नहीं था, बल्कि उसके कमरे में मुझे यह खत मिला है, मेरा बच्चा तेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। वह मुझे मारने लगी थी कि तभी समीर आगे बढ़कर मुझे उनके पकड़ से छुड़ाया। मम्मी, यह क्या कर रही हैं आप? इसमें इनका क्या कसूर है? बल्कि सारी गलती तो आपकी और भैया की थी। समीर के मेरे पक्ष में बोलने से मेरी सास हैरान रह गईं और कहने लगी, समीर तुम बच्चे हो और बच्चे बने रहो। तुम्हारा भाई तक मेरे सामने नहीं बोला और तुम इस औरत की साइड ले रहे हो। तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और तुम
समीर ने अपनी माँ को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, बस करें माँ, आपने वैसे ही मुझे बलि का बकरा बना दिया है। अब मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। आप बेवजह भाभी पर जुल्म कर रही हैं। तभी मेरी सास ने एक कागज का टुकड़ा समीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो, अपनी आंखों से पढ़ लो और समझ लो कि गलती किसकी है। अमन यह घर छोड़कर चला गया है। उसने साफ साफ लिखा है कि वह कभी लौटकर यहाँ नहीं आएगा। समीर ने खत पढ़ा और फिर वह मुझे दे दिया। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज मेरी पत्नी आबिदा मेरे छोटे भाई के साथ रात बिता रही है। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। यह पल मेरे लिए कयामत के पल हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं आबिदा को दोबारा अपना सकता हूँ। पूरी जिंदगी मैं इस सोच के साथ नहीं जी सकता कि आबिदा मेरे भाई के साथ रात बिताकर मेरे पास आई है और ना ही अपनी आंखों के सामने उसे अपने भाई की पत्नी के रूप में देख सकता हूँ। इसलिए मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे हाथ से वह खत गिर गया और मेरी सांस फूट फूट कर रोने लगी। समीर ने मुझे चुप कराते हुए कहा, आप इस तरह मत रोइए। जो कुछ हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया और गुस्से में बोली, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ अमन की वजह से यहाँ थी। अब जब अमन नहीं है तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन समीर ने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया और कहा, माँ, आप गलत कह रही हैं। अब यह मेरी बीवी है। भाई का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वह इन्हें तलाक दे चुके हैं और गवाहों की मौजूदगी में मैंने इसे निकाह किया है। इसका मतलब है कि यह अब मेरी बीवी है और मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकती। इसके बाद समीर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आप अंदर कमरे में जाइए। मैं रोती हुई अंदर कमरे में चली आई। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। किस्मत भी मेरे साथ क्या अजीब खेल खेल रही थी। अगर मुझे तलाकशुदा रहकर ही जिंदगी गुजारनी थी तो मुझे समीर के साथ हलाला करने की क्या जरूरत थी। मुझे पता था कि समीर के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वह मुझे तलाक दे देगा और मैं अपनी बच्ची को लेकर फिर से अकेली रह जाऊंगी। पूरा दिन बीत गया, समीर घर नहीं आया। शाम को जब वह आया तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार में तप रही थी। मेरे बुखार को महसूस करके समीर परेशान हुआ और कहने लगा, आपको तो बुखार है, आपने दवा क्यों नहीं ली? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कैसे बताती कि इस घर में मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया और दवा भी दिलाई। समीर के साथ मेरी शादी को अब 1 महीना हो चुका था। मैं हर दिन इंतजार करती रही कि कब वह मुझे तलाक देगा, लेकिन जब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन मैंने खुद ही उससे कह दिया, समीर, मुझे तलाक दे दो और तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो। मेरा क्या है, मैं अपनी बच्ची के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। समीर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आप बेहद समझदार हैं, पर आपकी यह समझदारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आप मेरी बीवी बनकर इसी घर में रहेंगी। आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, समीर, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, पर तुम मेरे साथ हमेशा तो नहीं रह सकते न? उसने कहा, यह तो सही है, पर फिलहाल आप इस घर में कहाँ जाएंगी? क्या करेंगी? जब तक मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है, आप इस घर में सुरक्षित हैं। धीरे धीरे मैंने अपना कमरा अलग कर लिया और अपनी बेटी लवीना के साथ रहने लगी। मेरी सास कभी कभी ताने मारती,
लेकिन समीर मेरी ढाल बन जाता। समय के साथ समीर की पढ़ाई पूरी हुई और उसने 10वीं के पेपर दिए, जिसमें अच्छे नंबरों से पास हुआ। देखते देखते 5 साल गुजर गए और समीर अब 20 साल का हो चुका था। उसने अब लंबी कदकाठी और आकर्षक व्यक्तित्व पा लिया था। मेरी उम्र अब 26 साल थी और मेरी बेटी लवीना 5 साल की हो गई थी। लवीना समीर को पापा कहने लगी थी और समीर को भी इससे कोई एतराज नहीं था। मेरी सास ने भी आखिरकार हार मान ली, लेकिन एक दिन वह समीर पर दबाव डालने लगी कि वह मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। लेकिन समीर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कई दिनों के बाद आखिरकार मैं तंग आकर खुद समीर के कमरे में गई और उससे पूछ बैठी, समीर, आखिर तुम चाहते क्या हो? वह लैपटॉप में व्यस्त था। मुझे देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? आपका इशारा किस तरफ है? मैंने कहा, समीर, तुम्हें शादी करनी चाहिए। आखिर कब तक मेरे नाम से जुड़े रहोगे? मेरा क्या है, मैं तो अब उम्र में बड़ी हो गई हूँ। मेरी बात पर वह हल्के से हंसा और बोला, अरे तो आप बुढ़ी हो गई हैं? आपके बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ी और कहा, समीर, लेकिन तुम्हें शादी तो अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो, जिसे देखकर सुकून मिले। मैंने कहा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बताओ, मैं खुद तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल आपके जैसी। आपकी जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपके जैसे प्यारा सा अंदाज। उसकी आवाज भारी होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देख मैं अचानक चौंक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कभी समीर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की थी, पर आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मैं हड़बड़ा कर बोली, समीर, मेरे जैसी तो मैं अकेली हूँ। मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी कर दूं। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो मैं शादी नहीं कर रहा। यह कहकर वह दोबारा अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठा गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आई थी। वैसे भी कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि समीर की नजरें मुझ पर बदलने लगी थी, लेकिन जो कुछ भी समीर के मन में था, मैं वैसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से समीर की जिंदगी में कोई मुश्किल आए। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, वह मुझसे पूरे 6 साल छोटा था। उसकी अपनी एक जिंदगी थी जो शायद उसका इंतजार कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी, मगर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दिन समीर की माँ अपनी बहन के घर गई हुई थी। लवीना को भी वह अपने साथ लेकर गई थी। समीर घर आया और कहने लगा, आबिदा, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी बना दो। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कॉफी बनाई और उसके कमरे में लेकर गई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैं घबराकर उसके माथे को छुआ, वह बुखार से तप रहा था। मैंने कहा, समीर, तुम्हें तो बुखार है, बताया क्यों नहीं? उठो, पहले बुखार की दवा लो। कितने लापरवाह हो गए हो तुम। मैं उसे डांट रही थी और वह बस मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मैंने उसे उठाया और दवा दी। उसने दवा खा ली, फिर कहने लगा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। उसके सिरहाने बैठ गई और धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। अचानक उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन में समीर के लिए कोई भावना पनपे।
फिर समीर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। मैंने घबराकर अपने हाथ खींचे और कहा, समीर, यह क्या कर रहे हो? वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वह गंभीर हो गया और कहने लगा, आबिदा, प्लीज मेरे करीब आओ। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूँ। मेरा दिल बहुत बेचैन है और मेरी बेचैनी को तब सुकून मिला जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मम्मी कब से मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रही हैं, लेकिन मेरा दिल किसी और लड़की पर आता ही नहीं। जब भी शादी के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। मेरी हालत यह है कि अब बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारे लिए कोई खास भावना नहीं थी, लेकिन अब मेरे दिल में बस तुम्हारी मोहब्बत भरी हुई है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मेरा दिल कह रहा था कि भगवान ने मुझे खुशियों से भरने का आखिरी मौका दिया है, लेकिन मैं अब भी अपने मन को समझा रही थी कि मुझे समीर की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन समीर ने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बिस्तर पर बिठा लिया। वह मेरा हाथ पकड़े हुए कहने लगा, फिलहाल मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया और मैं धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। कुछ ही देर में वह सो गया था, शायद दवा का असर था। मैं भी थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर से टिकी और न जाने कब मुझे भी नींद आ गई। रात के किसी पहर मेरी आंख समीर की गर्म सांसों की तपिश से खुली। उसकी होंठ मेरी गर्दन के पास थी और धीरे धीरे मैं उसकी गर्म सांसों में पिघलने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मुझे अपने करीब कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर मैं कुछ नहीं कह पाई। उस रात समीर ने पति होने का हक जताया और उसकी बाहों में मैं सुकून से सो गई। मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई थी। अगले दिन समीर की माँ घर लौट आई थी। मेरे चेहरे की रौनक देखकर उन्होंने कुछ शंका से मुझे देखा, पर मैंने जल्दी से खुद को संभाल लिया। अब समीर मुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। कभी वह मेरे कमरे में आ जाता और कभी मैं उसके पास चली जाती। उसकी मोहब्बत पाकर मैं भी जैसे खिल उठी थी। समीर भी अब हमेशा खुश रहता था। कुछ समय बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं, तो मेरे गाल शर्म से गुलाबी हो गए, जबकि समीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर लौटते ही समीर की मां ने मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब जाने की? लेकिन समीर ने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया और कहा, मां, आबिदा पर इल्जाम मत लगाइए। वह मेरी बीवी है और जो कुछ हुआ है वह हमारी मर्जी से हुआ है। उनकी नाखुशी के बावजूद आखिरकार उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। समीर के साथ मैं अब पूरी तरह खुश थी। उसकी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी में जो खुशियां भरी, उसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती थी। मेरे जीवन में अब हर दिन नया उजाला था और मैं खुशियों में डूबी हुई थी, और यह खुशियां नन्हे अदनान ने आकर और भी डबल कर दी थी। मेरी सास भी अब पहले से काफी बदल गई थी और मेरा भी ख्याल रखने लगी थी। उसे दिन बाद अमन की भी खबर मिल गई थी। वह दुबई चला गया था और वही कोई कामकाज करने लगा था। खैर, मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब सुकून ही सुकून था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।